हेलो, हमें मनीषा रानी हमारी मस्त कहानी। तो या आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज बिहारी। आजकल हम इंग्लिश क्लास भी ले रहे हैं। जिसको देखो औधी बहुत ही काली कलूठी सब लड़की का बॉयफ्रेंड है। हम इतनी सुंदर फिर भी सारा कोई लड़का ही नहीं मिलता, और मिलता भी तो उठा 17 में। तो हम लोग ऑफ कैमरा मिले सलमान सर को, तो हम उनको बोले कि सुनिए ना, इंस्टा पे डीएम किए, चेक कर लीजिएगा। तो हम ऐसे पूरा घर में पूरा बवाल होने वाला कि लड़का कॉफी देने आया है। मनीषा को स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था। अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच। जो बिहार में मनीषा की सहेलियां थी वो क्या कर रही हैं? बच्चे के चड्डी धो रही। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आप लोगों ने हमें कमेंट्स में भर भर के एक रिक्वेस्ट की थी कि मनीषा रानी को बुलाओ, मनीषा रानी को बुलाओ। तो मनीषा रानी इज हियर। मनीषा, वेलकम। थैंक यू भारती दी। हर्ष भैया बोलिए, जीजा जी जो बोलेगा, जो मर्जी जीजू बोलिए। जीजू, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। जीजू बोलिए। जीजू बोलिएगा। ठीक है, ओके हर्ष जीजू। तो फिर तो मनीषा जी कैसी हैं आप? हम एकदम मस्त, बढ़िया, बिंदास। क्या जादू कर रखा है अपने ऑडियंस पे? इतने कमेंट्स आप जाके चेक करिएगा और जेन्युइनली चेक करिएगा। बहुत ज्यादा लोगों ने बोला हुआ है मनीषा रानी चाहिए। वही मनीषा रानी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो बंदा विनर हुआ है, अगर उसके बाद कोई दूसरा नाम बोलता तो मनीषा रानी। कि कैसे जादू चला दिया बिहार की एक लड़की ने। इतना प्यार आपको बिग बॉस से अब तक जो मिला है, कैसा सफर है बिहार से बिग बॉस का? बिग बॉस हम स्टार्टिंग किए देखना 14-15 साल की उम्र से, और तब से ऐसा हमको फील होता था कि हम इस शो में जाएंगे। क्योंकि हमको ना रियल लाइफ में ही सब जहाँ भी जाते थे, एक होता ना कि हंसना बोलना, रास्ते में किसी को भी छेड़ देना, तो हमको लगता था कि सब बोलते थे कि तुम रियल में ही बहुत कमाल हो यार। तो हमको लगता था कि कुछ हम ऐसे तो कुछ उखाड़े नहीं ज़िंदगी में जो रातों रातों में स्टार बन जाएंगे। तो बिग बॉस मेरे लिए एकदम परफेक्ट शो है कि वहाँ जाके अगर लोग रियल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं तो वो शो तो मेरे लिए परफेक्ट है कि शायद लोग मुझे उस टाइम मतलब मुझे पसंद करेंगे उस शो में। तो फिर जब बिग बॉस में गए, और ऐसा सोचते थे बहुत सालों से कि मेरे को जाना है। हम 2-3 साल से ऑडिशन वीडियो बनाते भी थे और भेजते भी थे, चैनल वाले को टैग भी करते थे कि अरे ले लीजिए हमको। फिर फाइनली बहुत प्रयास के बाद कह सकते कि फिर गए बिग बॉस में। और ये ऑडियंस है कि ऑडियंस समझते कि कौन रियल है कौन क्या है। तो ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुए बिग बॉस में, क्योंकि उसको पता थी कि मनीषा रानी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, बक देती है। तो इसलिए शायद ऑडियंस हमको इतना पसंद कर रहा है। बट मनीषा, इतने सारे लोग थे और बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ ना फोन, ना घड़ी, ना सुई धागा, ना पेन, ना कुछ, मतलब टाइम पास के लिए कुछ नहीं है, बस यही लोग थे, है ना? और सब फेमस बड़े बड़े लोग। तो आपको उसके बीच में जगह कैसे बनाई? हम अपना एक्सपीरियंस बताते। जब फर्स्ट डे एकदम एंट्री हुआ ना घर के अंदर, तो जब हम गए वहाँ पे सब लोग आए, मतलब जिया, फलक दी, अभिषेक, सब। तो और सब थोड़ा हाई फाई एक होता है ना, एकदम ऐसे गाउन वाउन सब सुंदर सब लग रहे हो सब। अब हम गए तो हमको लग रहा था फिर 1 मिनट के लिए सब हाय हेलो कर रहे, फिर सब खुद ही बात करने लगे थे, मेरे से इतना कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर जब हम वॉशरूम में गए, अकेले में बैठे, वहाँ कैमरा सिर्फ नहीं होता है, फिर हमको लगा कि यार हम गलत शो में आ गए हैं। क्योंकि ना हम ऐसे माहौल में हमेशा रहे हैं जहाँ पे सब एक दूसरे को मोटिवेट करता है, और सब ज़्यादा वो बहन चारा वाला, भाईचारा वाला, यार वाला। पर यहाँ तो सब थोड़ा मेरे से हाई फाई लोग हैं, तो एक होता ना कि मन में कि कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मे बी शायद मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरे से ना फिर जब तक अपनापन वाला माहौल नहीं होता ना, तो हम वहाँ रह नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी हाई फाई जगह पे हो। जब अपने लोग नहीं होते ना तो फिर, बट धीरे धीरे फिर एक मन में एक था, जब खेलने लगे और धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं यार, ये मौका ज़िंदगी बार बार सबको नहीं देती है, बस एक ही मौका है, करो या मरो। भले अंदर से जो भी हो बिग बॉस में, लेकिन कुछ अच्छा करके निकलना है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मौका दे रहा है, और इस मौके के लिए हम बहुत साल इंतजार किए हैं। ये बिग बॉस में जाने से पहले का प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली बिग बॉस मेरे को पहले सीजन 16 के लिए वाइल्ड कार्ड के लिए वो लोग बुलाए थे। तो मेरा ऐसे मन में था कि हमको जब भी जाना है ना तो स्टार्टिंग से जाना है। मतलब अभी तो खैर वाइल्ड कार्ड जीत गया है, बट मेरा ऐसा पहले से मानना था कि नहीं, जो
स्टार्टिंग से कंटेस्टेंट जगह बनाते हैं ना, वो वाइल्ड कार्ड सा इतना ना बना पाए क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो मेरा था कि नहीं यार, हमको स्टार्टिंग वाला शो करना है जिसमें हम स्टार्टिंग से जाए। तो 16 में कुछ ऐसा वैसा हुआ, फिर हम नहीं किए थे। फिर OTT का सामने से आ गया ऑफर, क्योंकि उन्होंने तब तक मेरा वीडियो वगैरह सब देख लिया था। हम प्रॉपर एक ऑडिशन का वीडियो बनाए थे, जबकि ये बिग बॉस वाले वीडियो नहीं मांगते, लेकिन हम फिर भी इतना बोल दिए थे कि शायद वीडियो से इंप्रेस हो जाए वो लोग। तो हम पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिए थे कि हेलो, हमें मनीषा रानी, हमारी मस्त है कहानी, ऐसे वैसे करके आप बिग बॉस में ले लीजिए, मार कर आ देंगे। तो इतना बोल दिए कि शायद वो लोग ना मेरे वीडियो से इंप्रेस हो गए थे। तो फिर वो मुझे बुलाएं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि ये होगा तो आप कैसे कीजिएगा। तो हम सारे सवाल का जवाब दे दिए। अच्छा, तो पहले प्रॉपर आपको पूछते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी हो? 3 बार 4 बार बुलाते हैं, सारे जितने 8-10 लोग होते हैं आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे को तो 3-4 महीने से वो लोग खींच रहे थे, मतलब 4 महीने से बोल रहे होगा नहीं होगा, और वो फिक्स भी नहीं बताते, इतना लटकाते हैं ना। फिर आपको लास्ट मोमेंट पे 15 दिन पहले पता चलता है कि हाँ फाइनली आपका हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप, तो ये चेकअप, दुनिया भर का चेकअप, फलना चलना सब करवाने के बाद फिर बिग बॉस में वो लोग बुलाते हैं। बट मनीषा, जैसे हम बिग बॉस में बीच बीच में जाते रहते हैं, हाँ। अंदर आप लोग होते हो, तो लोग जब हम बाहर आते हैं तो लोग बाहर हमें मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है ना, सब स्क्रिप्टेड है। हम तो बीच बीच में जाते हैं, जो हम करने जाते हैं हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं, लेकिन अंदर वाले लोग स्क्रिप्टेड है कि नहीं वो तो मनीषा ही बता सकती है। नहीं, सच में स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल कोई बिग बॉस रात को 3 बजे बोलते मनीषा कल तुम लड़ना? नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इवन हम जब बिग बॉस में जा रहे थे तो जो 1-2 लोग मेरे जान पहचान के मुझसे पूछ रहे थे कि यार बता देने स्क्रिप्टेड है क्या, तो थोड़ा हम भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मेरा खुद का वो कंफ्यूजन था कि सच में स्क्रिप्टेड होता है नहीं, लेकिन जब हम अंदर गए तो पता चला कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। एक्चुअली वो सिचुएशन ही ऐसा ला के दे देंगे कि अब आपको देखना है कि आपको ये टास्क कौन जीतेगा, आपको अपना पावर दिखाना है, तो ये करना। तो एक इंसान में वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे जीतना है, तो फिर वो लड़ने लगते हैं उसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिग बॉस तो लड़ाई कराने में एक्सपर्ट है, उनको तो वही चीज़ चाहिए ही। आपका बिग बॉस के घर में किसके साथ सबसे अच्छा कनेक्शन था? मेरा तो सबसे अच्छा अभिषेक और आशिका भी जब बाद में आई। आशिका बहुत कम टाइम के लिए रही, लेकिन लड़की में कह सकते हैं कि बस आशिका ही थी कि जिसके साथ कम टाइम में ही बट एक बहन वाला वाइब आ गया था। अच्छा लगा था उसके साथ मुझे बहुत, बट वो कम टाइम में निकल गई। तो वो भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मेरा और आशिका का एलिमिनेशन मतलब हुआ था, नॉमिनेशन, तो उस टाइम क्या था ना कि बहुत सारे लोग थे बट सिर्फ मेरा और आशिका को ही वो लोग नॉमिनेट किए थे। तो ऐसे तो बिग बॉस करते थे, जब भी नॉमिनेशन होता तो 5 और 6 लोग हमेशा नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन हम लोग के टाइम में सिर्फ 2 ही लोग हुए। और हमको पता था कि अब वो मेरे दोस्त, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जाए, लेकिन हमको पता है जब हम 1 महीने से इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम तो आउट नहीं होंगे। और आशिका और मेरा रख दिया तो अब तो फिर आशिका ही जाएगी। तो नहीं, तो जो बात फैक्ट है तो फैक्ट है ना। सही थी हाँ, तो फिर तो उस टाइम हम आशिका को भी बोले थे कि बहन देख, हम तो चाहते दिल से तू रुक, बट बिग बॉस ने बहुत गलत कर दिए कि हम दोनों को ही नॉमिनेट कर दिए। अगर वो शायद और कंटेस्टेंट को करते तो तू बचती। बट मैंने सुना है कि जब जैसे मैं शूट करती हूँ तो मेरे दादा है जो साथ में स्पॉट दादा, वो कहते हैं, वो भी आपके शायद गाँव के आसपास ही बिहार के, वो बोलते हैं कि इतना इनका मतलब शहर जिला जो भी गांव है बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ। वहाँ के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया आपको। इतना प्यार मनीषा? क्योंकि वो एक्चुअली बिहार का रिकॉर्ड बनाया मैंने कि बिहार से कोई लड़की बिग बॉस में, खास करके वैसे तो कुछ ना कुछ तो कोई इंडस्ट्री में भी है, बट बिग बॉस में पहली हम ऐसी लड़की थे जो यहाँ तक पहुँचे, इतने आगे तक। तो पूरे बिहार को एक होता ना प्राउड, वो कि अरे कोई लड़की इतने छोटे शहर से यहाँ तक आके, तो एक बिहार का भी नाम होता है। और हमेशा बिहार कल्चर को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट किए बिग बॉस में, हर बार एक बिहारी सब पे भारी, खेल खोले बिहारी से तो खेलो तो नहीं होशियारी से। तो वो लोग को एक फील होता है ना कि अरे अपनी लड़की अपने शहर की है, तो इसलिए पूरा बिहार सब। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक आप एक्टिंग करनी थी, डांस करना था, मॉडलिंग करनी थी? मुझे ऐसे बचपन से ही था कि हमको मतलब हीरोइन बनना है, मतलब कुछ करना है, बट ऐसे फैमिली से थे कि मतलब वहाँ पे ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर भी मतलब जो मेरा चॉइस पापा लोग बताते हैं कि बचपन में भी मेरी मम्मी बताते हैं कि दुर्गा पूजा होता था ना, तो हम लोग कपड़े खरीदने जाते थे, तो मनीषा को कपड़ा स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था। अगर मेरे को अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि हम सोचते थे कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच, मतलब मेरी मम्मी अपना कहानी बताती है कि हम लोग ताज्जुब होते थे कि ये लड़की को ये सब दिमाग कौन दे दिया कि हम इतने छोटा कपड़ा पहनेंगे, हम ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही सैंडल पहनेंगे। मतलब छोटे से ही मेरा बहुत ऐसे नखरा था और एक
कि हमको हीरोइन जैसा दिखना है, ऐसा पर्स लेना है, ऐसा लेना है। तो हम बचपन से ही छोटे में ही डांस वांस करते थे। कथक भी सीखे हैं थोड़ा 6 महीने, बचपन में ही, सब छोटे में 5 साल से डांस करते थे। फिर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुए तो पापा को बोले कि पापा हमको बाहर जाना है, कुछ करना है। तो फिर पापा बोले कि अरे कैसे होगा ये सब, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोले थे, क्योंकि मुंबई आना तो वॉज लाइक अ ड्रीम है, ऐसा तो पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई में दूर दूर तक कोई था नहीं। एक कोलकाता हम लोग के घर से पास है, बिहार से पास है कोलकाता, 12 घंटा पड़ता है। तो कोलकाता में हम लोग का थोड़ा कंसल्ट था, तो हम लोग था कि चलो कोलकाता चल जाते, वहाँ कुछ सीख लेंगे। फिर एक मोमेंट पे 12 में जब हम थे, तो हम पापा को बोले, पापा हमको कोलकाता में डांस सीखना है, ये सीखना है, जाने दीजिए। पापा बोले नहीं, साफ मना कर दिए कि तुम पढ़ लो, पढ़